ला 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 ला। कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना। जब ये सुनेगा हमको चांद के पार जाना। ऐसे बना कर बातें बात को तुम न टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। मानो मेरी पसंद पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए। परमपिता परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और आप हमेशा खुश रहिए, यही ईश्वर से हम बार बार प्रार्थना करते हैं। लवली स्टूडेंट, खुश आदमी वही हो सकता है जिनको भगवान ने खुश रखने के लिए सोच लिया है, वरना तो आधा जिंदगी जो है नाखुश ही बिता देते हैं। लवली स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इस संसार में जो है तरह तरह के जो नाखुश होने का संभावना अधिक रहता है, खुश होने का संभावना बहुत कम होता है। बहुत ऐसे आदमी कम है जो ठठा करके हंसते हैं। कृष्ण, आप कभी हंसते हैं क्या? ठठा करके हंसते हैं? ठठा करके हंसने से मनुष्य के दिमाग में जो डिप्रेशन है वह टूटता है, और जैसे ये डिप्रेशन टूटता है उसके शरीर से रोग हटता है। यही कारण है कि ठठा करके हंसना सबसे संभव नहीं है। बार बार चुप रहने से वो अंदर ही अंदर सोचते रहता है और उसका मानसिक तनाव बढ़ते रहता है, जिसके कारण उसको रोग रूपी जल्लाद ने घेर लेता है। अतः हमको अपने चेहरा पर हमेशा मुस्कुराहट रखना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे, किसी को हराने का शौक नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी को दबोच दें, किसी को छोटा बना दें, ऐसा नहीं। किसी को हराने का शौक नहीं, बस आगे बढ़ने का जुनून है। किसी को हराने का शौक नहीं, बस आगे बढ़ने का जुनून है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल अपनी ही दौड़। लवली स्टूडेंट, जीवन में हम किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं और न ही किसी को नीचे गिराना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म से वह बिलोंग करता हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप खून को देखिए, आप खून को जब देखिएगा तो सबका खून एक ही समान है, तो जाति और धर्म कहाँ से आ गया? भगवान ने उतना ही 2 आँख दिया है, नाक दिया है, सब कुछ तो भगवान ने सेम दिया, तो जाति धर्म कहाँ से है? न कहीं यहाँ जाति है न धर्म है। मनुष्य एक इंसान है, परमपिता परमात्मा के वह संतान है। और हम कहना चाहेंगे कि हमें किसी से नफरत नहीं है, न ही किसी से बैर है, हमें सबसे प्यार है। और आप खुश रह करके, किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या नहीं रख करके आप खुद खुश रह करके आगे बढ़िए। और आप हमेशा दिल में रखिए कि आग लगे बस्ती में, हम रहे तो मस्ती में। अर्थात न किसी को नीचा दिखाना, न ही संसार का सारा टेंशन लेना है, बशर्ते हमें अपने में खुश रहना है। और खुश रह करके परमपिता परमात्मा का सुमरन करते हुए आगे बढ़ना है, और वो करके दिखाना है जो आज तक कोई किसी ने नहीं किया है। ठीक है, चलते हैं लवली स्टूडेंट। हम क्लास कितना है बोलिए? 152 क्लास है। क्या चीज का है? मैथ का पार्ट मैथ का है। और क्लास कितना?
क्लास है 7। 7 के लिए लिया गया है, 7 से लिया गया है, 8 क्लास 7 से लिया गया है। 8 से लिया 8 गया से है। लिया हुआ। जी नहीं, ये 7 से लिया गया है। 7 से लिया गया है। 8 है आपका 156, 156, हाँ 156 क्लास से आपका 8 का है। अभी हम 7 क्लास के अंतिम छोर पर हम जा रहे हैं मैथ का। लवली स्टूडेंट, ये मेंसुरेशन है, क्षेत्र मिति है। क्या है? क्षेत्र मिति। हाँ, क्षेत्र मतलब क्या होता है? खेत। मिति मतलब मापना। खेत मतलब फील्ड, एरिया, ठीक है ना? हाँ। एरिया को मापना, क्षेत्र को मापना, फील्ड को मापना, ये मेंसुरेशन कहलाता है, क्षेत्र मिति कहलाता है। आप मेरे दिमाग की तरफ किसी का जब डिफिनेशन करिए तो इस तरह से करिए, क्षेत्र जोड़ मिति, क्षेत्र मिति। आपको हिंदी पढ़ा है, संधि विच्छेद पढ़ा है, हाँ। उसको संधि करके बताइए, दो को संधि करके बताइए। विवेक आनंद, विवेक मतलब बुद्धि, विवेक जोड़ आनंद, आनंद मतलब आनंद। जो बुद्धि में आनंद हो उसे विवेकानंद कहते हैं। जिसका दिमाग बुद्धि में ही खुश रहने का उसका स्वभाव हो, तरह तरह का वो नॉलेज का निर्माण करे, वह बुद्धिमान कहलाता है, वह विवेकानंद कहलाता है, विवेकानंद। उसे क्षेत्र जोड़ मिति, क्षेत्र मतलब होता है खेत, मिति मतलब मापना, खेतों को मापना ही क्षेत्र मिति कहलाता है। अब चलते हैं, कोई भी जगह, कोई जगह हो उसको मापना ही क्षेत्र मिति कहलाता है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप जाइएगा तो आप खेते को मापिएगा, रोड को मापिएगा, एरिया को मापिएगा, यही ना, यही क्षेत्र मिति। एक आयताकार घास का मैदान। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। एक आयताकार घास, आयताकार जैसे ही बोल दिया तो उसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि आयत का लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। अब जैसे वर्गाकार कहेगा तो दोनों सेम होगा। उसका लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगा, यानी एक गो होगा लंबाई, ख्याल रखिएगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, हाँ होता है ना। भुजा लंबा वही और चौड़ा वही, और दोनों मिलाएगा ए गुना ए, तो ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन इसमें अलग है, लंबा अलग होगा और चौड़ा अलग होगा। तो हम आयताकार भाग में चलते हैं कि एक मैदान है, 100 मीटर लंबा और 80 मीटर क्या है? चौड़ा है। और इसके चारों ओर किनारे किनारे 5 मीटर चौड़ाई का 81 वर्ग केक का रास्ता है। यानी कोई रास्ता बना हुआ है, मान लिया कि कंकड़ वगैरह सबका बिछा करके वो रास्ता बना दिया। अब तो रास्ते का क्षेत्रफल 2.40 पैसे से प्रति मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च निकालिए। तो कह रहा है कि 100 मीटर क्या है? लंबा। और चौड़ा कितना? 80 मीटर। स्वाभाविक है, ये आयताकार है। हाँ पहले बात को पकड़िए, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई विशेष है, विशेष कुछ नहीं है। एक्सपर्ट वही होता है जो अपने कार्य में काफ़ी प्यार करता है। ध्यान रखिए, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपका पढ़ाई पर पूरा प्यार रहे। प्यार जैसे घटेगा आपका प्रतिष्ठा घटेगा, ध्यान रखिएगा। अगर प्यार अधिक रखिएगा तो आपका प्रतिष्ठा अधिक रहेगा। तो 80 मीटर आई, 80 मीटर ही 100 मीटर आयताकार भाग है। अंदर में जो है 8 मीटर, ये 8 मीटर कहीं क्या है? 8 मीटर चौड़ा है। 8 मीटर क्या है? चौड़ा है। हाँ, चारों पट्टी से इसको जो बनाया गया ना, 8 मीटर चौड़ा। ये रास्ता है, जैसे कि बिहार पुलिस है या कोई भी धावक जो है कि दौड़ता है तो इस तरह दौड़ता है ना, चारों ओर ना दौड़ता है। क्योंकि ये रहता है उस समय गोल, लेकिन यहाँ कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार। हम वृत्ताकार पर नहीं चलते हैं, वहाँ जहाँ धावक जहाँ दौड़ता है वहाँ आयताकार रहता है, वृत्ताकार रहता है। और यहाँ कैसा है? आयताकार। अब 8 मीटर ये रास्ता, 8 मीटर, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। हाँ कितना होता है? 1.28 फीट।
3.28 फीट कितना 3.28 कैसे अनुमान लगाओ 8 या 24-25 फीट चौड़ा है हाँ वो रास्ता है अरे किसका मतलब है कि अच्छा आदमी उसमें दौड़ सकता है 25-26 फीट है चौड़ा। अब देखिए तू कहता है कि रास्ते में क्या बिछाएगा कंकर 1 मीटर कंकर बिछाने का 2.4 पैसा है यानी 2.4 रुपया दाम लगता है 1 मीटर का। कितना मीटर 1 मीटर तो बताइए कि रास्ता में जो कंकर बिछाएंगे तो कितना रुपया लगेगा समझ में आ रहा है। हाँ तो रास्ता का एरिया कैसे निकालेगा भाई और रास्ता का एरिया कैसे निकालेगा। अब रास्ता का एरिया निकालना ध्यान दीजिए 81 वर्ग के का रास्ता है ये रास्ता इतना। अब देखिए ध्यान दीजिए जरा सा गौर से आप पहले बड़ा क्षेत्रफल निकालिए सब टोटल का तो लंबाई कितना 100 मीटर चौड़ाई कितना 80 मीटर मीटर तो आयत की लंबाई 100 मीटर अब पी क्यू आर एस रास्ते की लंबाई यहाँ देखिए पी क्यू आर एस। अब ये रास्ते का लंबाई जानना है कि इसका लंबाई कितना है तो आप ध्यान दीजिए कि 8 मीटर इधर है हाँ और 8 मीटर उधर। इधर तो इधरों से घट के यहाँ आता है हाँ इधरों से घट के कहाँ आता है वहीं आता है। वहाँ आता है ना तो टोटल कितना है 100 मीटर इधर 8 घटा उधरों से 8 घटा इसका मतलब 100 में 8 घटा 8 घटा नहीं 16 घट गया तो कितना बचा 84 मीटर इसका मतलब यहाँ वाला कितना आया 84 मीटर अंदर का बात करते हैं। फिर देखिए आप इधर भी 8 मीटर बढ़ेगा और फिर किधर है इधर घटेगा ना तब ना इस पर आएगा। आप इनको 84 जान गया अब आपको इसको पता लगना तो इधर भी 8 है इधर भी 8 यानी दोनों पट्टी 8-8 घटता है तो 80 में 8-8 घटेगा कितना हो गया 64। अगर ये समझ गए तो आप सरकारी डिपार्टमेंट में जब पोखर का निर्माण कीजिएगा पोखर जब कहेगा आपको बनाने के लिए कल के दिन आप इंजीनियर बनिएगा या मान लीजिए कि किसी इंजीनियर के साथ रहते हैं तो वहाँ तो मान लीजिए कि आपका नॉलेज के आधार पर 20-25 हज़ार 50 हज़ार आप कमा लेते हैं सिर्फ उनका सहयोग करते हैं और अधिक से अधिक काम करते हैं। अगर आप इंजीनियर है तो ये घटाने के लिए जब सीख जाइएगा तो वो बना दीजिएगा। ध्यान रखिए आप भी समझ जाइए इसका बहुत बड़ा भाग है। तो आप देखते हैं कि अंदर वाला लंबाई 84 फीट और कितना 64 तो अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए हाँ तो लंबा गुना चौड़ा कितना आया 53-76 वर्ग 76 वर्ग मीटर आया ना तो अंदर वाला आया। अब पूरे आयताकार भाग का पहले क्षेत्रफल निकालिए 100 गुना कितना आया 8000 8 पर 30 वर्ग मीटर। पूरे एरिया में कृष्ण कुमार बताया था कि एक रोटी है ना और उस रोटी में आप बीच वाला भाग को हटा दीजिए तो क्या ऐसा गोल जैसा नजर आएगा। ये दिखा रहे थे हमको कि ये ढंग का होगा पापा तो वास्तव में ये ढंग का होगा। पूरे एरिया में बीच वाला भाग को कुछ करते हैं घटा देते। देखिए पूरे एरिया है 8000 और बीच वाला भाग का एरिया कितना है इतना 53-76 और जब इनको आप घटाइएगा तो कितना होगा 26-24 वर्ग मीटर। अब देखिए ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा किसका रास्ते का क्षेत्रफल। यही जब एक रोटी में आप बीच वाला भाग को हटा दिए इधर देखिएगा गोल टाइप नजर आएगा है ना तो वही रास्ता है। तो पूरे एरिया में अंदर वाला भाग को हटा दीजिए तो ये रास्ता हो गया। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आ गया 2624 वर्ग मीटर। अब वह कह रहा है कि 81 वर्ग मीटर कंकड़ बिछाने का खर्च केट का लगता है 2.40 वही कह रहा है कि 81 वर्ग मीटर अगर हम बिछाएंगे कंकड़ तो उसका रेट कितना 2.40 हो सकता है भट्ठा का है या कोई भी है टुकड़ा फुकड़ा करके उसमें बिछाने का ठेका ले लिया भाई हम 81 वर्ग मीटर में दूध का 40 पैसा लेंगे तो ठीक है 1 वर्ग मीटर में दूध का 40 पैसा बटे 81 बताए ना हाँ थौक से
एक में चलिए एक से थोक। हाँ न, थौक से एक में चलिए। हाँ। और थौक से एक में चलोगे तो भाग देना होगा। हाँ। एक एक नियम बताए थे ना। हाँ और एक निकल जाए तो वांछित होने के लिए गुना करना होगा। हाँ हम्म, एक एक नियम जिसके दिमाग में बैठा है दुए बात है। थौक से एक निकालो तब वांछित को पाओ। थौक से एक निकालो तो तो थौक आपका 81 वर्ग मीटर में इतना दिया है, हम इसलिए एक में निकालेंगे। हाँ। तो उतना बटे भाग दिया जाता है। कभी भी थौक से निकालोगे एक तो क्या किया जाता भाग है? दिया जाता है। तो भाग दे दिए उतना बटे इतना। फिर आप कितना का निकालना चाह रहे भाई? 26 24 का। 24 का क्योंकि इतना वर्ग मीटर निकाले हैं। हाँ तो उसको क्या करेंगे? गुना गुना करेंगे। करेंगे। इतना बटे इतना पहले था, इसको गुना करेंगे तो जब कटाएंगे तो कितना आएगा? 77.75 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं तो ये आपके ये रास्ते में कंकड़ बिछाने का खर्च है। ठीक है। हाँ ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये कमरे की लंबाई कितना मीटर है? 4 मीटर। कमरे के चारों ओर बाहर बराबर चौड़ाई का एक बरामदा है। यदि बरामदा समेत कमरे की परिमिति करता है 26 मीटर तो बरामदा की कौन सी निकालना है? चौड़ाई। वो कहता है कि इस तरह से घर बना है। ठीक है। और घर बना है, इसका लंबा कमरे के लिए 4 मीटर है। कि ये आयताकार है। ये कैसा है? आयताकार। हाँ, बरामदा की चौड़ाई x, बरामदा समेत लंबाई दिया हुआ परिमिति इतना, बरामदा समेत आयताकार है। ये आयताकार है। ये कैसा है? आयताकार। क्यों? कि इसका लंबाई जो है 4 मीटर है। 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। तो स्वाभाविक है लंबाई अधिक रहता है। हाँ लंबाई क्या रहता है? अधिक। ध्यान रखना, कभी जीवन में कभी लिखोगे तो लंबाई चौड़ाई लिखोगे तो पहले बड़ा वाला पहले लिखना, ठीक ना? और तब छोटा वाला लिखना है। इस तरह से ये नहीं कि पहले छोटा वाला लिख दो तो गुना तो दोनों एक के आ गया। 4 पंचे 20, आएगा। 4 5 या 5 चौके 20। लेकिन ख्याल रखना कि बड़ा वाला पहले लंबाई होगा, छोटा वाला। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कभी बजरंग वाली का मंदिर आप देखे होंगे ना? मंदिर में देखे होंगे कि बीच में मंदिर बनाता है ना बीच में। हाँ और चारों पट्टी बरामदा रहता है ना? हाँ। या शंकर भगवान का मंदिर आप देखे होंगे हाँ। तो बीच में मंदिर बनाता है और चारों पट्टी जो है थोड़ा सा बरामदा छोटा। बरामदा, फिर उसको छत ढाल देता है ना? तो बच्चा जब माँ पूजा करने के लिए जाती है तो बच्चा चारों पट्टी घूमता है, या माँ भी घूमती है, नहीं घूमती है? फूल दिए और चारों पट्टी घूमे। तो ये उसी तरह का है। इसका लंबा कितना है? 5 मीटर। चौड़ा कितना? 4 मीटर। तो ये आयताकार मकान है। अब फिर कहता है कि ये बरामदा की चौड़ाई कितना है? बोलो। x मीटर। X है। माना है। हाँ X मीटर। माना कितना मीटर? X मीटर। अब ध्यान देना, अब यहाँ खेल चलेगा। ध्यान ये होगा कि इधर बढ़ोगे तो x यहाँ आएगा, इधर बढ़ोगे x यहाँ आएगा। तो 5 पहले था x के वो x बढ़ गया, 2x बढ़ गया, क्या बढ़ गया? हाँ। फिर आप देखोगे इधर है 4, इधर भी x बढ़ेगा। हाँ। तो 4 पहले था x के वो दो आ गया। अब परिमिति मतलब चारों पट्टी का घेरा। हाँ, चारों पट्टी का घेरा। परिमिति मतलब परि मतलब चारों होता है। परि मतलब तरफ, चारों तरफ। अब मिति मतलब मापना। चारों तरफ के घेरा को मापना परिमिति कहलाता है। समझ में आ रहा है? जब मेरे द्वारा संस्कृत पढ़ाया जाएगा तो इस तरह का संस्कृत पढ़ाया जाएगा जो कि कहा जाता है संस्कृत, जो मेरा उसमें आप लोग को हम बताएंगे। परि मतलब चारों, अभिता मतलब दोनों तरफ। अभिता मतलब क्या आता है? संस्कृत में परि मतलब चारों ओर, ठीक है? और अंग्रेजी में अराउंड है ना? अराउंड है ना? अराउंड मतलब पूरा घेरा होता है। इस तरह समझिए। माना कि बरामदा की चौड़ाई कितना? बरामदा समेत की लंबाई
कितना होगा? 5x प्लस x नहीं, 5 पहले से है। हाँ इसमें आक्स जोड़ देंगे और आक्स जोड़ देंगे, के को आक्स जोड़ेंगे, इसलिए 2 आक्स प्लस कितना होगा? 5 कोई दिक्कत नहीं नहीं। देखिए 5 पहले से, एगो अक्स जोड़ेंगे तो टोटल लंबाई निकला कितना? 2 अक्स प्लस। 5 कोई दिक्कत? नहीं बरामदा की मान ले, ये बरामदा का चौड़ाई देखो कितना है, इधर से 4, है इधर अक्स बड़ा और अक्स बड़ा, 2 है तो 2 अक्स प्लस कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? नहीं ये लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई। तो बरामदा समेत लंबाई चौड़ाई है। हाँ बरामदा समेत लंबाई चौड़ाई कोई दिक्कत? नहीं बोले कि बाहर का एरिया इसको जोड़ो, ये इसको इसका पता लगाना है तो दोनों पट्टी चौड़ाई को जोड़ दो, और इसका पता लगाना है तो दोनों पट्टी की लंबाई को चौड़ाई को घटा घटा दो। दो। बाहर का देखोगे तो बाहर का जाओगे तो दोनों जोड़ना होगा, हाँ अंदर जाओगे तो मोटका घटाना होगा। होगा कुछ भी बात नहीं है, कोई बड़का बात है। इस तरह से आप चलते हैं कि अब बरामदा का चारों ओर का एरिया दिया है, कितना मीटर? 26 मीटर हाँ, तो ये आयताकार है, हाँ। तो आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जो परिमिति को होगा, हाँ 2 प्लस लंबाई तो चौड़ाई 2 प्लस लंबाई जो चौड़ाई होता है, क्या होता है? 2 प्लस लंबाई जो चौड़ाई 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, हाँ यहाँ जोड़ होगा, हाँ तो परिमिति कितना दिया है? 26 26। 2 रहने दो, हाँ लंबाई कितना है बोलो? लंबाई 2x प्लस 5 बोलते जाओ। 2x प्लस 5 चौड़ाई कितना है? 2x प्लस 4 अब 2 अक्स के गो अक्स, 5 4 कितना? 4 अब देखिए, अभी समीकरण बनाने के लिए देते हैं कि ये 2 है तो ये गुना होगा सबसे, हाँ 26 रहबे करेगा, 4 दूनी 8 है, 9 दूनी 18। अब समीकरण आप बनाते हैं, गौर से देखिए कि इसका जात 26 का जात यहाँ 18 है ना? तो आप इसको जो हल करिएगा, इसको हल करिएगा तो इसको आऊ पट्टी कर दो, तो करेगा ये पट्टी, तो 8x प्लस कितना? 18, इधर कितना? 26। ध्यान रखोगे कि टोटले का अगर उठा के ले जाते हो तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो टोटले का 8x प्लस 18 को वो पट्टी कर दो बायां तरफ, 26 को किधर कर दो? दायां तरफ। बोले कि टोटल को उठा के जाओगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन एक एक करके जाओगे तो चिन्ह बदलेगा। स्वाभाविक है कि इधर से ही जाएगा तो उधर कौन सी होगा? माइनस में। इधर से ही जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। आप दोनों पट्टी को माइनस कौन सी हो जाएगा? कट जाएगा, न कट जाएगा ना। इसलिए हम डायरेक्ट इसका उधर ले जाइए, उसको इधर ले जाए, तो टोटल को ले जाओगे कुछ नहीं बदलता। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? तो बताए थे समीकरण बनाने वक्त अज्ञात राशि को बायां तरफ रखा, नियम में था क्या? अज्ञात राशि को किधर रखा जाए? तो अज्ञात राशि इसमें क्या है? अक्षय का ना वैल्यू निकालोगे तो तुम बायां, ये है किधर? दायां तरफ है ना, यहाँ देख लो। तो इसको उठा के किधर ले गया? वो पट्टी ले गया, बायां तरफ ले गया। अब ध्यान दो कि इसका जात अंक का 26 का जात यहाँ बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हम यहाँ हैं। ये कहेगा कि तुम अकेला यहाँ क्यों है मर्द ने, तो हम तो इधर आना चाहते हैं। तो इधर आएगा 8x पहले से है, इधर 26 कुछ न है, 26 यही पट्टी है, यही पट्टी है, तो उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ध्यान रखो, नहीं प्लस है पल से रहेगा। लेकिन ये पलमान इधर रहना नहीं चाह रहा, कहता माँ बाप हमारा ये पट्टी है, चलो हम अपने रिश्तेदार के साथ, ये आता है ये पट्टी। अब यहाँ देखो कि ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। चिन्ह समान को असमान। 26 में 18 गया कितना होता है? 26 में 8। इसलिए अक्स, अब अक्स के साथ कौन गुना में है? 8 गुना में है, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? 8 पहले से यहाँ था, अब भाग में ले जाने के लिए उसको नीचे किया जाता है, ठीक है। लेकिन यही यहाँ बटे में रहता तो उधर गुना होता है। अगर यहाँ गुना में है तो कहाँ आएगा? नीचे। कट के कितना है? 1 मीटर। तो बाहर दिया रहे तो अंदर का घटा घटा के निकाल देना है,
और अंदर दिया रहे तो बाहर में जोड़ जोड़ के दोनों पट्टी मोटाई को बना देना, लंबाई और चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 6 डेसीमीटर। और शीर्षलंब कितना है? तेजी से बोलो ना। चतुर्भुज 1.2 मीटर। हाँ, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। जी। तो क्षेत्रफल चतुर्भुज का होता है आधार गुना शीर्षलंब। आधार 0.6 मीटर हाँ। कैसे हुआ? तो डेसीमीटर में है। किसमें है? तो उसको मीटर में डेसीमीटर में। हाँ, तो ध्यान देना, डेसीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलना, जात में बदलना है ना। तो 10 से क्यों? बढ़ेंगे। क्योंकि मीटर में है। आई कौन सी है? डेसी। डेसीमीटर में। ध्यान देना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मीटर के ऊपर में एगो डेसी। और जैसे ऊपर होगा तो 10 से कौन सी होगा? 10 से भाग देना है कि हाँ, वो नीचे आता है। तब भाग ना। डेसीमीटर से मीटर में ना आता है, नीचे आता है तो कितना से भाग देगा? 10 तो वही पॉइंट 6 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। और लंबाई इतना और चौड़ाई, आधार इतना, शीर्षलंब कितना, इतना गुना कर दो। 1.2 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो, किसी त्रिभुज का आधार कितना मीटर? 2 मीटर 4 डेसीमीटर। जैसे डेसी है तो इसको मीटर में बदलोगे तो 0.4 करना 4 है, मीटर हो जाएगा। तो 2.4 हो जाएगा। और ऊंचाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। आधार देखिए 2 मीटर और 4 डेसीमीटर, 2 रहने दो। हाँ। देखो कृष्णा, तुम चौथा क्लास में, डेसीमीटर और मीटर है, इसको मीटर में बदलने कितना से भाग दोगे? 4 से। 4 तो 2 प्लस आई कट जाएगा तो 3, यहाँ पॉइंट आएगा ना। हाँ। तो 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 मीटर। ऊंचाई कितना? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 1 जोड़ 2 50 है, सेंटी को मीटर में बदलने के लिए कितना से? 2 अंक के बाद आएगा पॉइंट। 1 प्लस 0.5 मीटर है ना। तो कितना आएगा? 1.5 मीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब। आधार कितना? 2.4। शीर्षलंब कितना? 1.5। 1.8 आ जाएगा गुना आंसर। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से लाइट चला गया क्या? समकोण त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण की लंब की लंबाई ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज है, एक भुजा कितना सेंटीमीटर? तेजी से बोलो। 12 दूसरा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 13 है ना। दोनों समकोण बनाने वाली है, तो आप ये पी हुआ, ये क्या है? बी। तो क्या आज निकल जाएगा? जी। आज बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ बराबर 169 का। अगर आ गया ये 13, तो अब इस पर तुम लंब यहाँ डालता है ना। तो जिस पर लंब डालो वो आधार कहलाता है। जिस पर लंब डालो आधार कितना है यहाँ आप निकाले हैं वहाँ। शीर्षलंब क्या है? BD। तब निकालो ABCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार यहाँ AC बन जाएगा। आधार क्या बन जाएगा? क्योंकि इससे इस पर कौन सी डाला है? लंब। शीर्षलंब डाला है, प्रश्न कह रहा है। तो ये आधार बन गया और लंब क्या दिया डाला है? BD। 1/2 आधार AC कितना निकाला है? 13। BD रहने दो। क्षेत्रफल कितना है? 30। क्षेत्रफल 30 है, दिया है कहीं? क्षेत्रफल आधार गुना ABC का क्षेत्रफल वहाँ ऊपर में, त्रिभुज का इधर इस AC के ऊपर AC यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहे हैं निकाले BD वहाँ डॉट ही दिया ऊपर में हो। क्वेश्चन मार्क के पास BD तो ये निकल जाएगा, लंब की लंबाई निकलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल है का? यहाँ तो है ही है। 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। 12 60 का दिया कितना होगा? 30। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 30। 1/2 AC कितना निकाले हो? 13। 13। BD निकालना है
वही कहता है लंब की लंबाई जो आप डाले हैं इसमें। अब ध्यान दीजिए 2 नीचे में है, किधर जाएगा? इस इस साइड साइड। बोलो। बाएं इस साइड नहीं, पूरा मार लगेगा। बाएं साइड बाएं साइड। 2 कहाँ है? दाएं साइड में बटे में। तो उधर जाके कहाँ होगा? बाएं साइड में। इधर इनके साथ ही कहाँ किस में है? उधर जाएगा तो क्या होगा? तो 30 गुना क्या हो जाएगा? 2। बीडी के साथ ही किस में है? 13 तो कहाँ आएगा? बाद में। तो हल करके देखो 4/8/13। कोई दिक्कत? नहीं। समीकरण हल करके देखो, इसको ई पट्टी करके बीडी का वैल्यू निकालना है। हाँ। इसको इस ढंग का यहाँ अभ्यास करना है, ठीक है? कि अगर दे दो और कैसे निकलता है वो निकालने के लिए सिखाओ। आगे बढ़ते हैं हम। यही आप लोगों की सेवा हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।